मौलाना ने एक पेशकश की है और उन्होंने शायद 2 सेनेट की सीटों का मुतालबा भी किया है, उस पर हमारी पार्टी ने गौर फिक्र करनी है और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से चेयरमैन इमरान खान साहब से बात करके हम उनको उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। मौलाना फजल रहमान ने सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा किया है। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी ने ARY न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए जैन कुरैशी ने कहा, मौलाना ने PTI से साबिक गवर्नर KP हाजी गुलाम अली समेत अपने 2 सेनेटर बनाने का मुतालबा किया है। फजल रहमान के मुतालबे पर मुशावरत और बानी से गुफ्तगू करके रद्द-ए-अमल देंगे। ARY न्यूज ने गुज़िश्ता रोज ये खबर ब्रेक की थी। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा ने तरदीद की थी। तर्जुमान JUI ने कहा था, इस मौजू पर कोई बात ही नहीं हुई। गवर्नर सिंध ने मुल्क में कुछ अरसा सियासत पर पाबंदी की तजवीज दे दी। कहा, वजीर आजम अनथक मेहनत के बावजूद नताइज नहीं ला रहे। बलूचिस्तान जैसे हालिया वाकयात इनकी मेहनत पर पानी डाल रहे हैं। सियासत मुआशी बुहरान का खात्मा नहीं होने दे रही। मुल्क के नाजुक हालात में सियासत मुंजमद कर दी जाए। कराची में तकरीब से खिताब में कामरान टसौरी ने कहा, सियासतदान खुद चंद माह के लिए सियासत पर पाबंदी लगा लें। ऐसा निजाम बनाया जाए जहां तमाम सियासतदान और स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठकर फैसला करें मुल्क कैसे चलाना है। हम खुद अपने लोगों को तरक्की से रोक रहे हैं। सोशल मीडिया पर दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान वो जगह नहीं जहां आप सरमायाकारी करें। अपनी हुकूमतों को चोर कह रहे हैं, फौज को भी रुसवा कर रहे हैं। आइन और झंडा मानने वालों से मुज़ाकरात वक्त की जरूरत है। दहशतगर्दों से रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो पाकिस्तान को नहीं मानते उनका खात्मा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोयटा में एपिक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में शहीदों का लहू रायगा नहीं जाएगा। पूरे पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना है। बलूचिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आला बलूचिस्तान की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। बलूचिस्तान में अफसरों की तैनाती से मुतालिक प्लान बनाया है। इस पर अमल शुरू हुआ तो कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। गवादर में धरने दिए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान और चीन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती। तरक्की और खुशहाली की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्द तंजीमों ने नापाक स्कीम बनाई। 2018 में सर उठाने वाली दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। पाकिस्तान अपना मुकाम दोबारा हासिल करेगा। वजीर आजम ने शोहदा के लवाहिकीन में चेक भी तकसीम किए। बारिश के सबब कराची में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। कमिश्नर कराची कहते हैं, तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में वक्फे से मूसलाधार बारिश, गली महल्लों में पानी जमा। बारिशों के बाद कराची खंडराची दिखने लगा। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। मॉडल कॉलोनी का हाशिम रजा रोड खंडर बना हुआ है। लोग गिरते पड़ते रास्ता पार करते हैं। शाह फैसल कॉलोनी में भी निकासी आपका नाकिस इंतजाम। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा हो गया। PCHS और गुलशन इकबाल 13D की सड़कें भी बारिशों के बाद तबाह हो गईं। मेट्रो बिल की मरकजी शाहराह खंडरात में तब्दील हो गई। बारिश के बाद शहर भर की आम शाहराहें बर्बाद हैं। अंदरूनी सिंध मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। बदीन में 4 रोज में 227 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। अमीर शाह सिम नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात डूब गए। मुसलसल बारिश ने हैदराबाद में भी डुबो दिया। मेयर हैदराबाद ने 39 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा कर दिया। मीरपुर खास में 143 मिलीमीटर बारिश से गलियां तालाब बन गई। गटर उबल पड़े। सीवरेज का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। टंडो मोहम्मद खान में भी बारिश ने तबाही मचा दी। टंडो वलायार में दर्जनों मकान मुनहदिम। ठट्टा में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सिंध की साहिली पट्टी पर तूफान का खदशा। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बहरे अरब में रनफ कच्छ के इलाके के ऊपर हवाओं का शदीद दबाव। हवाओं का ये सिलसिला सिंध की साहिली पट्टी की जानिब आज रात या सुबह तक पहुंच सकता है। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में न जाने की हिदायत। आपको पता
चल जाएगा। मैं ये दावे से कह सकता हूँ आप पूरे सिंध का टूर करें, कराची से निकले हाईवेज पे जहाँ पे भी आपको टूटे फूटे रोड नजर आए वो वफाक ने बनाए, वफाक के रोड हैं जो नहीं बने, और जहाँ आपको सही रोड एक दावे से कह सकता हूँ वो सिंध हुकूमत की बनाए हुए। हाईवे पर जहां टूटे फूटे रोड नजर आएंगे वो वफाक ने बनाए हैं। इतनी बारिशों के बावजूद हमारी बनाई हुई सड़कें बहुत अच्छी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं NHA की ट्रैफिक भी सिंध की सड़कों से होकर गुजरती है। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो का विजन है। अवाम को 2 माह के चक्कर में 12 महीने की तकलीफ मिलती है। हम मुस्तकिल हल चाहते हैं जिससे गरीब तरीन तबके को रिलीफ पहुंचा सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी का होम सोलर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मुस्लिम लीग नून ने बिजली सस्ती करने का ऐलान किया, हम सपोर्ट करते हैं। वजीर आजम से कहा जिस मंसूबे का ऐलान हुआ वो समझ से बाहर है। वजीर आला सिंध को कहा कि वफाक के नुमाइंदे से मिले, वफाक सस्ती बिजली दे सकता है तो मेरा सोलर सिस्टम जाए भाड़ में। कहा महंगाई के दौर में तनख्वाहदार तबके को भी सहूलत पहुंचाएंगे। सोलर मंसूबे को सिंध के तमाम अजला तक लेके जाएंगे। पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी तो मुल्क भर में ऐसे मंसूबे लाएंगे कि इलेक्ट्रिक को सबसे सस्ती बिजली सिंध हुकूमत के प्लांट से दी जा रही है। बिजली में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। रिलीफ पर मुखालफिन को परेशानी से हैरानी हुई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबाई काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन मोहम्मद नवाज शरीफ का है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इसमें बहुत मदद की। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम शुरू कर दिया। सूबाई काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। अवाम को रिलीफ देने पर सूबाई काबीना ने वजीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत वकला सफाई की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर जिरह की गई। समाअत के दौरान बानी PTI का जज से मुकालमा। बानी ने कहा मेरे वकला सियासी रहनुमा और फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कैसा ओपन ट्रायल है, मैं अपने वकला से नहीं मिल सकता। जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें हैं। जेल इंतजामिया से पूछा जाए बेटों से बात क्यों नहीं करा रहे। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्टरम पर बुलाकर पूछा क्या वजह है कि बेटों से बात नहीं करवा रहे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया बानी PTI की बेटों को फोन मिलाते हैं, वो दस्तयाब नहीं होते। बानी PTI ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कहा पढ़े लिखे आदमी हो, अक्ल की बात करो। अदालत की जेल इंतजामिया को बानी PTI के बेटों से बात कराने की हिदायत। बानी PTI का चांसलर का उम्मीदवार बनने पर एहतजाज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिटीशन दायर। डेली मेल के मुताबिक यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी मुतादिद ईमेल्स भी मिली। पिटीशन में कहा गया है बानी PTI का अवामी और जाती रिकॉर्ड परेशान कुन है। उन्होंने अक्सर ऐसे ख्यालात का इजहार और इकदाम किए जो इंतहा पसंद ग्रोह खुसूसन तालिबान से हम आहंग थे। वो तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत कर चुके। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। खवातीन के लिबास को असमत दरी की वजह करार दिया। डेली मेल का कहना है बानी PTI के मुखालिफ उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर हिरासा किया जा रहा है। सोशल मीडिया का इस तरह का इस्तेमाल तशवीशनाक है। पिटीशन दायर करने वाले नून लीगी कारकुन खुरम भट्ट ने कहा शवाहिद देने के बाद इम्कान नहीं कि बानी को चांसलर का इंतखाब लड़ने का मौका दिया जाएगा। ये सुर्खी है, इनको जो लकब दिया गया है बैनुल अक़वामी मीडिया की तरफ से डिसग्रेस्ड एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रही, इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये डिसग्रेस्ड इंसान। आलमी मीडिया ने बानी PTI को डिसग्रेस का लकब दिया। डेली मेल ने आर्टिकल में बानी PTI के हकाइक सामने रखे, उनकी हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले फरमाइशी आर्टिकल लिखवाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। अब आलमी मीडिया चीख चीख कर बानी PTI की हकीकत बता रही है। उज़मा बुखारी कहती हैं बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए।
जो दूसरों से ज्यादा मगरिब को जानता था, उसको मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लकब दे रहा है, जिसने तोशाखाना की घड़ियां और 190 मिलियन पाउंड छुपाए। अब वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने चले हैं। हर हफ्ते बयानिए बदलने वाला लीडर नहीं, बहरूपिया और फ्रॉडिया होता है। बानी को फौजी अदालत भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा जरूरत पड़ी तो बानी पीटीआई से मुतालिक फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। चीफ जस्टिस की तौसी से मुतालिक इस वक्त कोई तजवीज जेर गौर नहीं, इसका फैसला मैंने नहीं करना। कहा पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। हुकूमत कोई सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता। हुकूमती अरकान के सैकड़ों बिल मौजूद हैं। महंगाई अरूज पे और मजीद जो है वो खराबी आ रही है। मईशत का बेड़ा गर्क इस हुकूमत ने कर दिया है। इनको ना IMF मानता है ना दुनिया मानती है। इनके पास कोई वो बेचने के लिए कुछ नहीं। हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। महंगाई अरूज पर है। अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। मुल्क में जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बलूचिस्तान के हालात संगीन हैं, लोगों के खदशात दूर किए जाएं। हमें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। पहले 6 लोगों को जेल में मुलाकात की इजाजत थी, अब 3 कर दिए। सियासी गुफ्तगू से भी मना कर दिया। क्या हम चने चाट बेचने आए हैं? शरीफ खानदान अपनी एपीपीज के पैसे खत्म नहीं करेगी तो चीन से क्या बात करेंगे? हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई, मगर शायद शहबाज शरीफ आपको ना मिल सके। हालात खराब होने से पहले अवाम को रिलीफ दे दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत से मुआहदे को 21 दिन हो गए, 45 दिन बाद हुकूमत से जरूर पूछेंगे। मुआशी दहशतगर्दी बंद करके अवाम को उनका हक देना होगा। तहरीक जारी है, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। ताजिर तंजीमों को इकट्ठा करने में जमात इस्लामी ने अहम किरदार अदा किया। पीटीआई को जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। गवर्नर सिंध से पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के वफ्द की मुलाकात। कामरान टसौरी ने यूथ पार्लियामेंट सिंध कैबिनेट मेंबर से हल्फ लिया। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के वफ्द ने उम्मीद की घंटी, राशन मार्की और IT मार्की का भी दौरा किया। गवर्नर सिंध से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात। सूबों की तरक्की में विफाक के किरदार और वफूद के तबादले समेत दीगर उमूर पर बातचीत। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर चुके अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान का कलअदम ख्वारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगान हुकूमत TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पुरअज़्म है। लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन। दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमला करने वाला बमबार लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। BLA ने तैयब बलोच को लापता करार देकर मुकदमा दर्ज कराया। तैयब बलोच और इलियास लाला नौशकी का रिहायशी था। माजी में भी जिनको लापता जाहिर किया गया वो मुख्तलिफ हमलों में मारे जा चुके हैं। सदर आसिफ जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के एजाज में ऐवान सदर में तकरीब हुई। सदर ने अरशद नदीम के लिए अपनी तरफ से 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान किया। सदर आसिफ जरदारी से अरशद नदीम ने मुलाकात की। सदर ने कहा अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। मुल्क के लातादाद नौजवान खिलाड़ियों को भी मुतासिर किया। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। अरशद नदीम ने हिलाल इम्तियाज अवार्ड देने पर सदर आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा किया। इस टाइम लंदन में लगा हुआ है। विदाउट पासपोर्ट तो मैं फ्लाई नहीं कर सक रहा था। रीज़न यही लिखा है कि आप जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे। मुझे मतलब कोई इस तरह फेवर करे गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे 4 पासपोर्ट है और मैंने 65 और 64 कंट्रीज मैंने विजिट किए है ऑलरेडी। बॉक्सर मोहम्मद वसीम डेनमार्क का वीजा ना मिलने पर परेशान। फाइट की तैयारी के लिए वक्त कम है, हुकूमत मदद करे तो इवेंट के लिए जा सकता हूँ। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। मोहम्मद वसीम ने बताया डैनिश सफारत खाने वीजा नहीं दिया। कहा मैं वहाँ जाकर गायब हो जाऊंगा। मैं अब तक 65 मुल्कों का दौरा कर चुका हूँ।
कुछ दोस्तों ने बताया डेनमार्क में नस्ल परस्ती है, हो सकता है मुस्लिम होने की वजह से वीजा ना दिया हो। जराए का कहना है हॉकी प्लेयर्स मुबैना तौर पर डेनमार्क जाकर सियासी पनाह का मुतालबा कर चुके हैं, इसलिए वसीम को वीजा नहीं दिया जा रहा।